नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि बीएससी जो कॉलेजें हैं, एक तो सरकारी कॉलेजें होती हैं और एक प्राइवेट कॉलेज है। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है, आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो ये आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आपको इनके दोनों की जो बेनिफिट और नुकसान के बारे में पता होगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या फ़र्क होता है, तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सी लेनी है। तो इस वीडियो में अपन यही देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेज है उसमें क्या है और सरकारी कॉलेज है उसमें क्या है, इनमें अंतर अपन किस आधार पर कर सकते हैं। तो इनके मूल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो उसके बाद में आप जब भी काउंसलिंग कराओगे, आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको जो अपनी पसंद की कॉलेज है वो आप ले पाओगे। तो आपको फिर क्योंकि 2 साल की होती है बीएसटीसी, तो 2 साल आपको बहुत लंबा समय है, तो फिर आपको इसकी तकलीफ़ नहीं होगी कि यार पहले इस चीज़ का पता नहीं था और अब पछता रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे को ऐसी जानकारी थी नहीं, इसलिए कई बार होता क्या है कि अच्छे नंबर आने के बाद भी अपन उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते। कारण ये है कि हमें जानकारी नहीं होती, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं कि कॉलेजों में अंतर किस आधार पे होता है। तो सबसे पहले तो मतलब मिलेगी कैसे ये कॉलेजें, तो ये इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो इसी के ऊपर होगा कि यानी आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिल सकती है, प्राइवेट कैसे मिल सकती है, ठीक है। और अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको 400 प्लस नंबर है तो आप जो चाहो वो कॉलेज ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ी सी जो है वो जानकारी होनी ज़रूरी है। मेरे को नहीं थी, अच्छे नंबर थे फिर भी नहीं मिली, तो मैंने गलती की, तो उसका मेरे को नुकसान भी हुआ। तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि आप वो गलती ना करो तो अच्छा होगा। तो वो आगे एक वीडियो आ जाएगा आएगा, वो जैसे अपने काउंसलिंग के ऊपर वीडियो होगा वो स्पेशल, तो उसमें मैं सारी जानकारी दे दूंगा कि आपके कितने नंबर है तो आपको किस हिसाब से कॉलेज मिलेगा, वो तो अलग बात होगी। अब अपन बात इस वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली फ़ीस की अपन बात करें कि सरकारी कॉलेज में कितनी है और प्राइवेट में कितनी है। तो फीस जैसे अपन गवर्नमेंट को फ़ीस देनी पड़ती है तो वो दोनों में सेम है, यानी फर्स्ट ईयर की 16,000 रुपये फ़ीस है। 3,000 रुपये तो आपके लगेंगे फर्स्ट ईयर में काउंसलिंग के, ठीक है। और उसके बाद में 13,000 कुछ रुपये लगेंगे आपके फ़ीस जो आपको गवर्नमेंट को विभाग को देनी होती है, ठीक है। तो वो दोनों में सेम है, वहाँ पे कोई अंतर नहीं है। उसके बाद वो अपन ने जमा करवा दी फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की, दोनों की मैं बता रहा हूँ। तो दोनों की जैसे फर्स्ट ईयर की 16,000 है और सेकेंड ईयर की 16,000 है, तो वो दोनों में सेम है, यानी गवर्नमेंट में उतनी प्राइवेट में भी उतनी, तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक होती है किट, यानी जो किट मिलती है हमें फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट कॉलेज वाले अपने अपने हिसाब से इसकी रेट रखते हैं। तो हमारी जो कॉलेज है, मैंने 2 कॉलेजों में एडमिशन लिया था, फिर अपवर्ड करवा के दूसरी में आया था। पहले दूसरी मिली, उसके बाद में अपवर्ड करा के दूसरी में आया। तो 2 कॉलेजों का मेरे को अनुभव है, फीस वगैरह हॉस्टल वगैरह सब चार्ज मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी किट है वो महंगी है, क्योंकि मैंने जो पहली कॉलेज मिली थी वहाँ पे किट 5,000 रुपये की थी और दूसरी कॉलेज मिली उसमें 4,500 रुपये की, तो उसमें सिर्फ 500 रुपये का फ़र्क है। यहाँ पे हुआ क्या कि जो पहली कॉलेज मिली थी वहाँ पे एडमिशन के लिए गया तो वहाँ पे 300 रुपये लिए गए और दूसरी कॉलेज वहाँ पे 500 रुपये लिए गए। अब यहाँ पे एडमिशन फ़ीस जो है वो प्राइवेट कॉलेजें अपने अपने हिसाब से लेती हैं। तो लगभग कॉलेजें हैं वो 500 से ऊपर ही लेगी आपसे, 500, 1500, 1000 ऐसे इनका फिक्स होता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि आपको एडमिशन का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो एक ये फ़ायदा हो गया, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट में आपकी फ़ीस एडमिशन फ़ीस नहीं लगेगी जबकि प्राइवेट में लगेगी, ठीक है। किट की मैंने बता दी कि किट की जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे आपको लगभग 1500 2,000 के बीच में ही देना पड़ेगा, और प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा, 4 से 5,000 रुपये के बीच में आपको देना पड़ेगा। अब इस किट में क्या होता है, इस किट में होता है कि आपको जैसे ड्रेस दे दी, जूते दे दिए, एक बैग दे दिया, है ना, ऐसा कुछ सामान दिया जाता है आपको, तो उसके पैसे लेते हैं वो लोग, उसी को किट बोलते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अपन बात करें कि हॉस्टल सुविधा। तो हॉस्टल जैसे प्राइवेट कॉलेज हैं तो उनमें लगभग में जो अच्छी क्वालिटी के कॉलेजें हैं, महंगी कॉलेजें हैं,
उनमें हॉस्टल होता है। अब इस हॉस्टल का चार्ज कितना होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि 2 कॉलेजों में गया, तो पहली कॉलेज मेरे को मिली, वो मिली थी इधर चुरीना नाम का कोई गांव है झुंझुनू ज़िले में, बुआना के पास में, वहाँ पे मिली थी मेरे को। तो वो बहुत दूर मिली थी मेरे को, यानी मैं सुबह 4 बजे से घर से निकला और शाम को वापस रात को 2 बजे वापस घर लौट पाया। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी कॉलेजों से बच्चे आप, क्योंकि वहाँ पे मैं गया तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि वहाँ पे जाने के लिए कुछ साधन वगैरह भी नहीं है, यानी कोई सुविधा नहीं है। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल से ऑटो मिलते हैं, तो फिर वहाँ से मैंने अफोर्ड करवा लिया। वो कभी दूसरे वीडियो में शेयर कर दूँगा पूरी कहानी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस जब मैंने पता की तो उन्होंने बताया कि 35,000 रुपये हॉस्टल की फ़ीस है 1 साल की, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस हो गई प्राइवेट कॉलेज की 35,000 रुपये एक की। फिर दूसरी कॉलेज जो मिली वहाँ पे मैंने हॉस्टल की फ़ीस पूछी तो उन्होंने बताया 50,000 रुपये 1 साल की। अगर आप एक साथ पूरे 50,000 रुपये या एक साथ पूरा पेमेंट करते हो तो उन्होंने बोला 5,000 रुपये अपन छूट कर देंगे, तो यानी 45,000 रुपये हो गई। अब 45,000 रुपये एक साथ में लगभग बच्चे जो है वो नहीं दे सकते, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि आर्थिक हालत इतनी अपनी अच्छी नहीं है। तो किस्तों में देंगे तो पूरे 50 लगेंगे। तो ये हो गई हॉस्टल फीस प्राइवेट कॉलेज की। अब सरकारी कॉलेज में हॉस्टल लगभग में होता है, यानी सरकारी कॉलेज होती है कौन सी, डाइट जिनको अपन बोलते हैं, यानी एक ज़िले में एक ही होती है सरकारी कॉलेज। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर एक ज़िले में एक है तो इसके लिए कितना संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अब इसमें हॉस्टल होता है तो वो क्या है कि जैसे अपनी कास्ट जो होती है ना SC ST, इसके आधार पे उनमें छूट होती है। तो वो लगभग आपको 500,000 रुपये महीने का इस हिसाब से वो मिल जाएगा, क्योंकि वो सरकारी है, तो वो हॉस्टल सस्ता है, ठीक है। अब अपन बात करें, हॉस्टल हो गया, उसके बाद में स्टाफ की अपन बात कर लेते हैं। तो स्टाफ जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें गवर्नमेंट स्टाफ मिलेगा आपको, यानी वो जो स्टाफ मिलेगा आपको वो अच्छा स्टाफ है, उन्होंने मतलब डिग्री वगैरह की है, एग्ज़ाम पास करके आए हैं वो, तो वो एक प्रोसेस से गुजर के आते हैं, तो उनके पास में अनुभव होता है। और वहीं अगर अपन प्राइवेट कॉलेजों की बात करें स्टाफ की, तो वो एक टेम्परेरी स्टाफ वहाँ पे रखते हैं और उनके पास में ज़्यादा अनुभव होता नहीं है लगभग में, और वो मतलब गवर्नमेंट की तुलना में अच्छे नहीं होते, अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। बाकी वो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजें हैं तो वो अपने अपने हिसाब से रखेंगी। उसके बाद अपन बात करें पढ़ाई की, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ाई जहाँ पे टीचर अच्छा होगा वहाँ पे पढ़ाई भी होगी। अब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन लगभग में कम ही होती है, क्योंकि 2-3 महीने होती है, उसके बाद में वहाँ पे जैसे ऐसे ही चलने लग जाता है। तो गवर्नमेंट जो कॉलेज है वहाँ पे पढ़ाई होती है रेगुलर, और प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे उनकी तुलना में थोड़ी कम होती है। उसके बाद में अदर जैसे एक्टिविटी की अपन बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे बजट होता है अलग से। जैसे आप अगर गवर्नमेंट स्कूल की जानकारी रखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट स्कूल में हर साल का अलग से बजट होता है, और वो बजट बच्चों के अलग जैसे कोई कार्यक्रम करवाने वगैरह में लगाया जाता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज में भी बजट होता है, तो वो बजट आपकी जैसे एक्टिविटी है उनमें लगाया जाता है। तो वहाँ पे अगर बजट है तो एक्टिविटी होंगी। अब वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वो बजट उनके पास कहाँ से आएगा, वो बजट आपसे ही निकालेंगे वो। तो जैसे ही कोई उनको एक्टिविटी करवानी होगी तो आपको बोलेंगे कि कल आपको 500 रुपये लेकर के आने हैं, या फिर 100 रुपये 150 रुपये, अलग अलग दिन का अलग अलग कार्यक्रम के हिसाब से वो आपको मतलब लेते रहेंगे पैसे आपसे। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है इनका। सभी कॉलेज नहीं लेती, लगभग लेती हैं ये कॉलेज जो प्राइवेट है वो। और उसके बाद अगर अपन बात करें, पढ़ाई की बात हो गई और एक्टिविटी की बात हो गई, अब अपन बात करते हैं कि छुट्टी वगैरह। तो छुट्टी आप गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसमें आसानी से मिल जाती है, लेकिन मैंने जो हमारे जो ग्रुप है या जो फ्रेंड सर्किल है वहाँ पे कुछ जानकारी जुटाई तो मेरे को पता चला कि कई जो डाइटें हैं यानी सरकारी कॉलेज हैं वहाँ पे भी बहुत सख्त नियम हैं, तो उनको भी छुट्टी नहीं मिलती। और एक दोस्त ने ये बताया कि एक जो कॉलेज है वो उनके आसपास में ही है, उसमें मतलब बहुत अच्छी कॉलेज है, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, मैन है जो उसका मालिक है कॉलेज का, वो बहुत अच्छा इंसान है, तो वो इतना मतलब अड़ियल नहीं है, तो वो छुट्टी वगैरह आसानी से दे देता है। लेकिन लगभग जो प्राइवेट कॉलेज होती है वहाँ पे क्या सिस्टम होता है कि आपको अगर छुट्टी लेनी है तो आपको चार्ज देना होता है
कि आपको एक दिन का 100 रुपये 50 रुपये उनका अलग अलग चार्ज होता है, और अगर 7 दिन अगर आप नहीं आते हो तो उसका वैसे मतलब 1100 रुपये इस हिसाब से वो लेते हैं। तो ये हो गई छुट्टी वगैरह की बात। और अगर सरकारी कॉलेज में भी कुछ सरकारी कॉलेज हैं उनके जैसे सख्त नियम है, तो आपको छुट्टी वगैरह नहीं मिलती, और वहाँ पे भी आपको प्रॉपर ड्रेस में आना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि आप ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते। तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे आपका कुछ तो जो भाग्य है वो भी साथ देता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका लक तेज़ है तो आपको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, अगर आपका लक थोड़ा सा ख़राब चल रहा है तो फिर आपके अगर अच्छे नंबर आए हैं तो आपको ख़राब भी मिल सकती है। उसके बाद ये बात होगी मोटी मोटी। अब अपन बात करें कि इन दोनों में से कौन सी आपको लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको ये बात बता दूँ कि कॉलेज प्राइवेट है या सरकारी, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जब पड़ता है कि मान लीजिए आपको कहीं दूर कॉलेज मिल गई, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। सरकारी कॉलेज मिल गई तो आपको एक तो हॉस्टल का, या अगर आप बाहर रूम लेके रहते हो तो वो चार्ज आपका कम लगेगा, कम न के बराबर लगेगा, क्योंकि वहाँ पे चार्ज कम है। अगर आप वहीं प्राइवेट में हॉस्टल में रहोगे तो 30-35 हज़ार रुपये हॉस्टल का, यार बाहर रूम लेके रहोगे तो एक साल का लगभग 40 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है, अगर 5 हज़ार रुपये माने साल एक महीने का। तो ओवरऑल अपन देखें तो आपको वो कॉलेज लेनी चाहिए जो आपके नज़दीक है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे घर के नज़दीक है, वहाँ पे अगर आप अप डाउन करते हो घर से तो आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा वो, ठीक है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपके जो नज़दीक कॉलेज है, जहाँ से आप घर से बस या ऑटो या फिर बाइक वगैरह मतलब रेगुलर जा सकते हो, वो कॉलेज आप लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके हर जो सवाल थे कॉलेजों के बारे में कि इनमें क्या अंतर होता है, तो मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है बीएसटीसी से संबंधित या कॉलेज से संबंधित कोई डाउट रह गया है, तो आप जो है निश्चित रूप से कमेंट कर दीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा या फिर लिख के जवाब दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए, और अगर हो सके तो इसको लाइक भी करें, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मेरे को मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो अपना होगा रिपोर्टिंग में, जिसमें यह बताऊंगा कि अगर आपके नंबर मतलब किस कैटेगरी में है तो आपको किस प्रकार से रिपोर्टिंग करवानी है, ताकि आपको अपनी पसंद की कॉलेज मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।